बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो बच्चों फाइनेंस कमीशन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो पढ़ी हुई है जिसमें हमने आपको स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में बताया। तो बच्चों सेंटर की जो इनकम होती है वो स्टेट से ज़्यादा होती है, यानी कि स्टेट की जो इनकम है वो इतनी नहीं होती है क्योंकि इसके पास सोर्सेज ऑफ जो हैं वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड है वो ट्रांसफ़र करेगी। तो देखिए दो तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, एक तो होता है वर्टिकल ट्रांसफ़र, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, कितना परसेंट है, कितना किस तरीके से देगी। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है डिफरेंट स्टेट जो हैं उनमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो बच्चों जो इस सबको रिकमेंड करने के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है प्रोविज़न आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो देश का राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल की अवधि के लिए जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं, यानी कि जब वो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं वो 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंड का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें पूरा की पूरी जानकारी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर नॉर्मली बच्चों हमने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये 5 साल के लिए से कम की टाइम होना चाहिए तो प्रेसिडेंट उसको 5 साल से पहले भी एक तरीके से ख़त्म कर सकता है। और अगर आरबीआई अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसकी अवधि बढ़ाने की जरूरत है, जैसे 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो टेन्योर है वो 6 ईयर के लिए कर दिया गया है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो 5 साल तक अपनी रिपोर्ट देता है। 5 साल का इसलिए रखा है क्योंकि देखिए परिस्थिति जो होती है वो बदलती रहती है, ठीक है, यानी कि 2020 में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति 2030 में नहीं रहेगी। इसलिए फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है नॉर्मली 5 साल के लिए कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना फंड को स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी कि द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू ऑफर रिकमेंडेशन, यानी कि ये एक तरीके से रिकमेंडेशन देता है जिसको मानना का जिम्मेदारी जो है वो सरकार की, पार्लियामेंट की है। यानी कि वो पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश होती है और सरकार कहती है कि हमने ये रिकमेंडेशन मान लिया है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि सेंटर स्टेट को कितना देगी और स्टेट के बीच में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों की दोनों बातें इसमें होती हैं। तो कौन कौन सी बातें इसके अंदर होती है आप वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली है ये क्या काम करता है? नंबर 1 टू डिटरमाइन द बेसिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस बेस पर होगा, जनसंख्या के बेस पर होगा या टैक्स कलेक्शन के बेस पर होगा, इकोलॉजी के बेस पर होगा, या उसका बेस क्या रहेगा। इस सब के बारे में बच्चों आने वाले वक्त में बात करेंगे कि 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या बेस रहा है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये क्या क्या रिकमेंडेशन देता है। सबसे पहली रिकमेंडेशन इसकी ये होती है कि ये बेस डिसाइड करता है जिसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा टैक्स रेवेन्यू का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा ये डिसाइड करता है कि किस प्रिंसिपल के बेस पर जो ग्रांट है, ठीक है, वो स्टेट में डिवाइड की जाएगी, यानी कि उसका बेस क्या है, क्या उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पर जो ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा। इसके अलावा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है और उसको बदलने की जरूरत है तो उसका जो रिव्यू है वो भी यही काम करता है। तो ये 3 मेन काम है इसके। सबसे पहला बेसिस पता करना, दूसरा जो ग्रांट है उसका प्रिंसिपल डिसाइड करना, तीसरा इसके अलावा अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको रिव्यू करना। इसके अलावा बच्चों अगर कोई और फाइनेंशियल मैटर है जो देश के विकास में हो या देश के फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हो तो प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन को सोच सकता है, तो उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देने का काम जो है वो फाइनेंस कमीशन करता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में टोटल मिलाकर 15 फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुके हैं। तो अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो 15वां फाइनेंस कमीशन है और इसके लिए 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में बच्चों अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर बच्चों हमने बताने की कोशिश की है कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, 1951 में बना था जिसमें चेयरमैन जो थे मिस्टर केसी नियोगी थे। इसके अलावा सेकंड जो है वो 1956 में शांताराम के मिस्टर के ए शांताराम इसके चेयरमैन रहे हैं। थर्ड वाला जो है वो के चांदा है, ठीक है। फोर्थ 1966 में इसमें राजा रमन
ठीक है, सॉरी, राजा मन्नर जो है वो चेयरमैन रहे हैं। 5वें में आप देख पा रहे होंगे महावीर त्यागी चेयरमैन रहे हैं। 6ठे वाले में जो हैं वो ब्रह्मानंद रेड्डी जो हैं वो प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे हैं इसके। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो चेयरमैन है 1977 सेवन्थ जो फाइनेंस कमीशन है उसमें JM सेलट रहे हैं चेयरमैन। इसके अलावा 8th फाइनेंस कमीशन में YV चेवन, ठीक है। इसके अलावा 9th फाइनेंस कमीशन जो कि 1987 में रिकमेंडेशन जिन्होंने दी थी वो हैं मिस्टर NKP साल्वे। इसके अलावा 10th फाइनेंस कमीशन में मिस्टर KC पंत हैं। इसके अलावा 11th फाइनेंस कमीशन में प्रोफेसर AM खुसरो जो हैं वो चेयरमैन रहे। इसके अलावा बच्चों 12th फाइनेंस कमीशन में मिस्टर KC रंगराजन, ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे। 13th फाइनेंस कमीशन में डॉक्टर विजय L केलकर जो हैं वो चेयरमैन रहे और 14th फाइनेंस कमीशन में डॉक्टर YV रेड्डी। तो अगर आप बच्चों किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सारे फाइनेंस कमीशन कौन कौन से डेट में बने और किसके चेयरमैन रहे, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, इसके अलावा 4 जो मेंबर होते हैं और एक सेक्रेटरी होते हैं। तो हालांकि वैसे इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स का प्रोविज़न है, जिसमें NK सिंह जो हैं वो चेयरमैन है, ठीक है। 2020 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। और इसके अलावा तो बच्चों इसके मेंबर्स में शक्तिकांत दास है रहे हैं, जो कि अब अभी फिलहाल ये मेंबर नहीं है क्योंकि ये RBI के गवर्नर बन चुके हैं। इसके अलावा जो अनूप सिंह हैं वो इसके मेंबर रहे हैं। रमेश चंद और आलोक लहरी, ये 4 इनके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें इनके क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी डिसाइड की हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो जो चेयरमैन है और जो चेयरमैन है वो फाइनेंस कमीशन का, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पब्लिक अफेयर्स के बारे में जिसको एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा बच्चों जो मेंबर्स हैं उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर 1 उनमें वो सभी क्वालिटी होनी चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा उनको नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट फाइनेंस की और अकाउंट्स की। इसके अलावा उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों उनके पास इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ज़रूरत है किसी भी चीज़ को मेंबर बनने के लिए, इसलिए अधिकतर जो है वो इसमें इकोनॉमिक्स फील्ड के लोग काफ़ी इसमें आते हैं। इसके अलावा बच्चों कई सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जिसके बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए। वो मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए जो भी मेंबर बन रहा है। इसके अलावा उसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंट, ठीक है, घोषित नहीं होना चाहिए वो पहले से। इसके अलावा वो किसी भी इमोरल ऑफेंस में कन्वेक्ट घोषित नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों उसका कोई भी इस तरीके का इंटरेस्ट ना हो कि वो मतलब उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है या अदर अपना इंटरेस्ट है वो फाइनेंस कमीशन की स्मूथ फंक्शन में बीच में मतलब नहीं आना चाहिए। तो बच्चों ये उसके जो हैं वो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये बच्चों के बाद बच्चों ये टॉपिक हमने समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में नॉलेज हो गई होगी। बच्चों अब हम जो वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर, उनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है फाइनेंस कमीशन का बेसिक आपको ये समझना है कि फाइनेंस कमीशन का जो बेसिक पर्पज है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो बच्चों अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भी कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो अवेलेबल होगा। अब इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।